शुरू से मुझे शौक था फेमस होने का, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। बचपन से स्ट्रगल कर रहा था, वीडियोस कुछ भी नहीं हो रहा था। खैर मेरे मामू, पूरी दुनिया उनको जानती है, सलीम आफरीदी, मेरे को पागल कहता है। बिल्कुल, मेरे मामू हैं ऐसे। तो वहीं से एक आया, लेकिन उनका कंटेंट अलग है, आपका कंटेंट अलग है। मेरा कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट अलग है। बिल्कुल, जिस तरह के आपके जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो बैठता वहीं था, शुरू से मैं बैठता वहीं था। मामू का यह रिएक्शन था, जब मामू का यही रिएक्शन था। मामू मान नहीं रहे थे पहली बात तो, उनको पता ही नहीं मैं फेमस चल रहा हूँ। गवर्नर आज अपना ही है, आपके भाई का भरम चलता है भाई। वहाँ जब मामू ने अपनी आंखों से देखा ना कि लोग सेल्फीज ले रहे हैं, मामू तब यकीन आ गया, हाँ भाई भांजा मेरा हिट हो गया। कह रहा है यार एक रील है चांद तारे वाली, सबसे ज्यादा हाइप पे मेरी वो गई हुई है। कॉमर्स दादाजी है फिर तुम्हारा। तो प्रेजेंट में अभी आप जैसे कंटेंट बना रहे हैं, जो भी मैं अपनी क्रिएशन करता हूँ वायरल ही होती है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है रब्बुल इज़्ज़त का भाई। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया हूँ मैं। सलमान साहब जो है तो मैं बैठा 5 शो मैंने उनके साथ किए, PSL जो चल रहा था अभी। तो सलमान साहब ने मुझे कहा था, मेरे दिमाग पे लग गई वो बात यहाँ पर। कौन सी बात ऐसी कह रही? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सोएब अलवी। तो आपको जैसे कि पता है, आज मैं आपका होस्ट हूँ और नया जो चैनल मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है तो वो नेक्स्ट वाइज गॉसिप का है। तो आज हमारे फर्स्ट जो गेस्ट हैं वो हैं, नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पे मशहूर हैं और वायरल हैं, वन एंड ओनली फ़हाद मुस्तफ़ा। फ़हाद मुस्तफ़ा नहीं सर, आप कुछ भी कहें, फ़हाद मुस्तफ़ा क्या है, मटन जिंदगी हमारी मटन नहीं होगा, मौलाना तारिक जमील, कुछ भी कहें आप, लेकिन वन एंड ओनली जो सबसे बेहतर और सबसे अच्छे और अभी तक जो चल रहे हैं ट्रेंडिंग पे, समी मुजाहिद। तो वन एंड ओनली समी। गाइस ये होस्ट की बेइज्जती हो रही है, ये सही। अच्छा, तो अब आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें, क्या है आप, मतलब कैसे स्टार्ट किया? क्या सर स्टार्ट मैंने ऐसे किया, हाँ शुरू से मुझे शौक था फेमस होने का, मैं क्यों झूठ बोलूँ भाई। सही, बचपन से स्ट्रगल कर रहा था, वीडियोस कुछ भी नहीं हो रहा था। खैर मेरे मामू, पूरी दुनिया उनको जानती है, सलीम आफरीदी, मेरे को पागल कहता है। बिल्कुल, मेरे मामू हैं और मैं उनका भांजा हूं भाई। तो जरा सीन तो आते हैं ना, सीन तो आते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वहीं से एक आया, लेकिन उनका कंटेंट अलग है, आपका कंटेंट अलग है। मेरा कंटेंट अलग है, उनका कंटेंट अलग है। बिल्कुल, जिस तरह के आपके जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, कैफे मीटअप पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पर आपका जो गॉसिप्स जो चल रहे होते हैं, तो बैड वर्ड होगा, जिस तरह आपकी जो चल रही होती है वो सभी को पता है। बिल्कुल। तो आप कुछ बताएं उसके बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से सोचा, क्या हुआ? अच्छा, स्टार्ट मैंने ऐसे किया, जो मेरे मामू हैं बचपन से मैं उनके साथ ही रहता हूँ, सलीम आफरीदी। तो मुझे बड़ा शौक था, जब मैं आता था, वो जब कहीं इवेंट से आते थे तो लोग, मैं उनके साथ ही जाता था। सेल्फीज ले रहे हैं लोग उनके साथ, PRs आ रहे हैं, कपड़े फ्री, हर चीज फ्री। मतलब ये जेलसी थी? जेलसी नहीं कहेंगे, बस मैं कहता था यार बस ये काम करना है मुझे, मतलब मजा है इस फील्ड में। हर चीज आपकी फ्री हो रही है, लोग प्रोटोकॉल आपको इतनी मिल रही है, जहाँ जा रहे हैं लोग सेल्फीज ले रहे हैं, हर काम फ्री में आपका हो रहा है। ये काम मैंने कहा यार ये बेस्ट है, मेहनत वाला काम है लेकिन इतना नहीं है। तो मैंने तो फिर कंटेंट पे जो वर्किंग करनी होती है, क्योंकि हर वैरायटी तो आप नहीं दिखा सकते, अपने जो आपके रिलीज होते हैं उसको आपको थोड़ा देखना पड़ता है कि कैसी आपकी कम्युनिटी है, कौन आपको देख रहा है। बिल्कुल। तो बस मैंने मामू को कहा, मामू मुझे इस फील्ड में आना है। तो मामू ने मुझे यही एक बात कही कि देखो सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे तुम जो कर सकते हो करो, यहाँ से हिट हो गया ना, खुद ही ड्रामे की फील्ड में तुम चले आओगे। सही, मतलब ड्रामे से एक निकल रहा है कि आपको ड्रामे में जाना है। ड्रामे में, तो आप कहाँ पर देखते हैं अपने आप को, मतलब फ़हाद मुस्तफ़ा को देखते हैं? यार मुझे फ़हाद मुस्तफ़ा बहुत पसंद है, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, बहुत, मैं मतलब बहुत बिगेस्ट फैन हूँ उनका। सही, बहुत बड़ा। तो फ़हाद मुस्तफ़ा शायद देख रहे हो, और फ़हाद मुस्तफ़ा की वजह से शायद मैं आज फेमस हुआ, मैं आपको सच बात बताऊं। अच्छा, क्या स्टोरी है वो? ड्रामा आया कभी मैं कभी तुम, वीडियोस तो बहुत बचपन से मैं बना रहा था, सारी चीजें कर रहा था, वीडियोस वायरल नहीं हो रही। फिर मेरी एक वीडियो वायरल हुई, कभी मैं कभी तुम, ये ड्रामा आया, ये ड्रामा ऑन एयर था, चल रहा था, शर्जीना फ़हाद मुस्तफ़ा वाला, बहुत फेमस था। तो मैं ऐसी कैफे मीटअप पे बैठा हुआ था, रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, तो सारे दोस्त बैठे हुए। अब मैंने कहा यार ऐसी शर्जीना वाला ड्रामा देख रहे हो तुम लोग, तो मेरा मजाक बना रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तुम ड्रामे देख रहे हो, ये कर रहे हो। नहीं यार क्या हो, ड्रामा तो ड्रामा है। लेकिन सॉरी आपकी बात काटूंगा, वो फ़हाद मुस्तफ़ा का शो आपने जिक्र नहीं किया। वो करता हूँ ना फिर मैं उसके बाद, वो रमजान की बात है। फिर कैफे पे बैठा हुआ, मैंने कहा यार तुम लोग ड्रामा देख रहे हो? सही, बोल रहे नहीं हम तो ड्रामा नहीं देख रहे हैं। तो मैंने यार बहुत फेमस चल रहा है ये वो। खैर मैं कैमरा उठाया, ऐसी फ़ोन मेरे हाथ में था तो मैं वीडियो बनाने लग गया। अच्छा मैं क्या करता था, ड्रामा मैंने देखा ना उसका,
तो मैं उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल रहा हूँ कि माइनर से। अब फॉर एग्जांपल कि शर्जीना रात के 10 बजे मुस्तफ़ा को कहती है कि यार ये मुस्तफ़ा मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। अब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, मैंने बोला यार चाय नहीं थी वो कॉफ़ी थी, वही कॉफ़ी चाय जो भी थी। अब रात के 3 बजे वो कह रही है, रात के 3 बजे मैं मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। तो मेरे दिमाग में क्लिक हुई, मैंने बोला यार हमारे घर तो 10 बजे गैस चली जाती है, इनके घर रात के 3 बजे गैस कैसे आ रही है। सही। तो मैं बस कैमरा उठाया, ना मुस्तफ़ा शर्जीना को कहती है मैं 3 बजे रात के गैस बनाने आती है, चाय बनाने आती है तुम्हारे घर, और हमारे घर तो 10 बजे गैस चली जाती है। तो मेरा दोस्त बैठा है मजाक बना रहा है, भाई क्या कर रही है। मैंने बोला भाई क्या हो गया, कुछ होगा थोड़ी। खैर वो वीडियो मैंने उसी वक्त अपलोड करी टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ मुझे दिल चाहा मैं वहाँ अपलोड करता गया। और अगले दिन जब मैं कैफे आया हूँ ना, 5 मिलियन उस पर व्यूज थे। मैं सर पकड़ के बैठ गया। कभी एक शख्स की जो वीडियो के बाद लाइन तो नहीं लगी हुई थी कि समी मुजाहिद लाइन थोड़े दिन बाद लग गई थी, क्योंकि सबको पता चल गया था ये ड्रामे की वजह से लड़का हिट हो रहा है। सही बात। थोड़े दिन बाद जब मैं कैफे गया ना, तो जो ओनर थे उन्होंने मुझे पकड़ लिया, यार तुम आओ, ये बैठो, यहाँ के वीडियोस बनाओ, यहाँ के वीडियो। मैंने कहा यार चले यहाँ के वीडियोस बना लेते हैं। तो बैठता वहीं था, शुरू से मैं बैठता वहीं था। मामू का यह रिएक्शन था, जब मामू का यही रिएक्शन था। मामू मान नहीं रहे थे पहली बात तो, उनको पता ही नहीं मैं फेमस चल रहा हूँ। गवर्नर हाउस अपना ही है, आपके भाई का भरम चलता है भाई। तो अभी मैं रिसेंटली गवर्नर हाउस मामू के साथ गया, तो मामू मुझे ले गया कि गवर्नर हाउस। वहाँ जब मामू ने अपनी आंखों से देखा ना कि लोग सेल्फीज ले रहे, मामू को तब यकीन आ गया, हाँ भाई भांजा मेरा हिट हो गया। तो ये हुआ सीन। मेरी मामा तक को मुझ पे यकीन नहीं। मैं अम्मा को कह रहा हूँ अम्मा आपका बच्चा फेमस हो गया, तो कहते हैं अबे अच्छा ये वो, उनको भी यकीन नहीं। अभी मैं बाजार लेके गया उनको, ओहो लाइन लग गई होगी, सब्जी वाले ने सब्जी फ्री दे दी। नहीं अब सब्जी फ्री नहीं दी। मतलब लड़के वड़के आ गए मेरे। असल में बच्चे, आंटियां, लेडीज और ये लड़कियां बहुत फैन है। यहाँ पे बच्चों ने घेर लिया। कभी ये तो नहीं बोला समी एक मिर्ची खा के दिखा दो। नहीं ये नहीं बोला। आती हैं, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत, मतलब मजा आता है मुझे। खुद अपनी वीडियोस बनाने में मुझे मजा आ रहा था। मैं दिल भी नहीं चाहता ना, फिर भी बोलता नहीं। लोग वेट कर रहे होते हैं बकायदा मेरी वीडियोस का। हम भी वेट कर रहे होते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अब क्या प्लानिंग है आगे की? सर आगे की प्लानिंग ये है कि लगे मैं वीडियोस बनाने में, यूट्यूब भी कर रहा हूँ साथ साथ। ड्रामे से ऑफर आ गई तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा ड्रामे से ऑफर मतलब आने वाली है या कुछ पीछे बात चल रही है? सर मुझे असल में फ्रंट पे आना है, फ्रंट रोल पे। बैक पे तो आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफर आ गई मुझे माशाल्लाह कि वो आप आओ डांस वांस, फॉर जैसे डांस कर रहे होते हैं कमर्शियल्स वगैरह। हाँ वो बाबा जी वाला डांस मैंने देखा था। जो भी कर रहे होते हैं। अब ये मुझे बैक पे नहीं आना, आना है तो बनना है तो भाई फात मुस्तफा बनो। छोटी मोटी आप सोच, छोटी मोटी चीज ये है, क्योंकि उसका एक लेवल है फात। बिल्कुल माने ना माने कोई, हम तो मानते हैं फात मुस्तफा जैसे एक्टर, फात मुस्तफा का लेवल है। सही बात है। तो जैसे आपको पता है कि आज नेक्स्ट वाइज गॉसिप पे समी आए हुए हैं, तो समी से हम पूछते हैं रियल जो इनकी जो रील बहुत रीच हुई और इनको आइडिया भी नहीं था कि इतने अच्छी उसमें चली जाएगी, व्यूज़ आ जाएंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, तो वो ऐसी कौन सी वीडियो थी? वो जो वीडियो थी वो भी मैं आपको उसकी पीछे स्टोरी है, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी। सही। अब हम लोग बैठे हुए हैं सारे दोस्त। मेरे एक दोस्त ने बोला यार एक रील बनाते हैं। मैंने बोला क्या, कौन सी रील? तो कह रहा है यार एक रील है चांद तारे वाली, सबसे ज्यादा हाइप पे मेरी वो गई हुई है, पूरे वर्ल्ड में वो देखी गई। अच्छा 50 मिलियन व्यूज अच्छे हैं। हाँ मैंने चेक किया, 51 मिलियन उस पे व्यूज। दादाजी है फिर तुम्हारे वहाँ पे। अब क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए, मेरे एक दोस्त ने बोला यार रील बनाते हैं। मैंने बोला कौन सी रील? तो यार कह रहा है एक चांद तारे वाली रील है। मतलब चांद तारे पहुंचा दिया उसको। चांद तारे। तो मैंने उससे पूछा था तुम पढ़ते क्या हो बेसिकली, तो उसने कहा कि रील में था ये। अच्छा। उसने बोला कंप्यूटर साइंस, वो कॉमर्स, सॉरी कॉमर्स। तो मैंने कहा कॉमर्स क्या है, तो ऐसी दादाजी, अब तो मुझे याद भी नहीं है। खैर वो रील रैंडम बैठे हुए तो वो बना नहीं रहे, लाजा अभी बनाते, अभी बनाते। कह रहा है नहीं अभी नहीं बनाते। मैंने बोला क्यों? तो बोला यार बराबर में लड़कियां बैठी हैं, ख्याल कर, लड़कियां बैठी हुई तो मुझे क्या रिश्ता थोड़ी देना है यार उनका। मैंने उठ भाई रील बनाते हैं, अपलोडिंग करनी है भी यार। सही। तो कह रहा है अच्छा ये वो। खैर ऐसी रैंडम खड़ा हुआ, रील बनाई, पहला टेक लिया, वो ही नहीं। दूसरा टेक में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, नया नया बंदा है वो, बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं। अब हम तो पुराने चीते इस काम में, बिल्कुल चीते हो गए। तो अब हो गया, पहले नहीं थे, फिर भी इतने थे कि हो जाता था। खैर मैंने दूसरे टेक में रील बन गई, उसी वक्त एडिट करी, उसी वक्त पोस्ट, मिनटों में काम कर दिया और वो चांद तक पहुंचा दिया। मुझे पता भी नहीं, लिटरली मैं आपको सच बात बताऊं, अगले दिन मेरी दोस्त की कॉल आती है, देखा भी नहीं मैंने। मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, देखता भी नहीं हूँ मैं क्या हिसाब चल रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने। हाँ अच्छी बात है, एक फिर दिमाग और दिल में ये चल रहा होता है कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं होगा। तो मेरे दोस्त की कॉल आती है, हेलो कहाँ पर है? मैंने यार मैं तो सो रहा हूँ। अबे तूने रील देखी 5 मिलियन व्यूज? मैंने 5 मिलियन व्यूज? अच्छा। मैंने फौरन खुल के देखा 5 मिलियन व्यूज आ गए, वाह यार वाह।
फिर अगले घंटे कॉल आती है, अबे समी 7 मिलियन व्यूज हो गए। तो उसको ये नहीं, उसको कॉलर खड़े करके ये नहीं बोला कि तू है कौन? मुझे कह रहा है, मैंने उसको टैग नहीं किया था, मुझे कह रहा है मुझे टैग करो इस पे। मैंने कहा चलो यार। उसको पता नहीं कहाँ से लोगों ने वीडियोस भेजी, यार तुम्हारे उसके कजन्स लंदन कनाडा में, वहां से उसको रील्स आ रही हैं। अच्छा, टैग करने के बाद लड़कियां कितनी आई हैं आप सोचें, उसके बाद कितनी आ गई। शक्ल कर, अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए। लड़कियां इतनी आई, मुझे कॉल करके बोला यार एक आ गई, एक इंडिया से आ गई, एक यहाँ से आ गई। अच्छा यार कैफे कौन सी वाली सिलेक्ट करी? पता नहीं, अब तो मुझे भी नहीं पता, पूछा। अच्छा, उसने सिलेक्ट करी? उसने उसके पास। ओहो, मैं तो तुम्हारा समझ रहा था। नहीं, मेरे पास तो डीएम्स में इतनी है कि छोड़े, लिफ्ट नहीं करा था मैं, देख रही नहीं करा था। आपकी बहू रेडी है, कभी भी आ जाएगी। रेडी है। हाँ, तो अब सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमारे सेगमेंट्स जो है ना, तो वो हैं आउट ऑफ द बॉक्स, सही है। तो हमने बस अपने जो सेगमेंट के नाम भी ऐसे रखे हैं, तो आप वो सुनेंगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ आने वाला है। हमारे जो फर्स्ट सेगमेंट है वो है 3 लम्हे। तो 3 लम्हे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपनी लाइफ में कि आपके कैसी रही, जिस तरह पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो फ्यूचर आप क्या देखते हैं, हम उसके बारे में भी समी से पूछेंगे। तो बस चलें, समी से एक क्वेश्चन करते हैं। तो समी उम्मीद है कि सही जवाब देंगे और खुल के जवाब देंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं पूछिएगा। नहीं, अब बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हमारी ऑडियंस के सामने बैठे हैं, ऑडियंस हमारी जो है वो रियल कंटेंट को वैल्यू करती है। तो बस चलें, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पास की बात हो रही है समी, तो पास में आपने क्या सोचा था कंटेंट, मतलब जब इस लाइन में आए आप, तो आपने कंटेंट बनाने से पहले क्या सोचा था कि क्या बनाऊं पहला कंटेंट ऐसा कि जो आगे बूस्ट हो और वायरल हो और ऑडियंस तक पहुंचे? मैंने हर चीज़ ट्राई करी है, सही, क्योंकि अब फेस के हिसाब से पता नहीं है क्या चीज़ चल जाए। अब कॉमेडी वाला फेस ही है तो वही कॉमेडी वाला फेस भी और थोड़ा क्रिस्पी वाला भी फेस है। तो हर चीज़ ट्राई करी, दीनी वीडियो भी बना के देखी और मैंने सैड वीडियो भी बना के देखी, इश्क माशूकी मोहब्बत वाली बेसिकली वो भी बना के देखी, वो चल नहीं रही थी। फिर एकदम मैंने बस ऐसे ही कैमरा उठाया, वो मुस्तफ़ा शर्जीना वाला ड्रामा चल रहा था। बस उसमें मैंने जब लिपसिंग बोला, अपनी आवाज़ में क्रिएशन करी, तो वीडियो वायरल भाई, वो चल पड़ी। तो मैंने कहा बस अब यही करना और कुछ नहीं करना। सही। तो किसी ने बोला होगा कि चिकने क्या ये कॉमेडी वगैरह में चलेगा? कुछ नहीं, सब चलता। तो साफ सुथरा कंटेंट है ना। हाँ, वो तो साफ सुथरा है, लेकिन शर्जीना और फात मुस्तफ़ा का जो वो रोल था, नहीं तो मैं पॉइंट बिल्कुल उनकी स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ रहा था। अच्छा, ये था सीन। तो वायरल कंटेंट, मतलब उसमें से आपने निकाल लिया, वही आपने मैंने निकाल लिया। जैसे मैंने आपको बताया, वो रात के 3 बजे मुस्तफ़ा को कहती है चाय बनाने का। अब मैंने कैमरा उठाया, रात के 3 बजे मुस्तफ़ा कैमरा उठाते कहते हैं, मतलब सिर्फ उठाया और शुरू कर दिया? क्या एंगल होता है कैमरा? फोन मेरा बस ये रहा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कैमरा ऑन किया, कैमरा ऑन करके अच्छा फ्रंट कैमरे से बना। कोई आपका पीछे वो कैमरामैन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना, माइक लगाना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप माइक माइक बिल्कुल भाई 15 प्रो मैक्स मेरे पास फोन है, उसका माइक इतना 15 प्रो सुन रहे हैं ना आप लोग? 15 प्रो तो अब्बू के पैसों से है कि अम्मी के पैसों से या खुद के पैसों से? अब आधे मेरे थे आधे अब्बा के थे, तो ये हुआ। हाँ, तो माशाल्लाह भी यंग है, तो अब्बू के पैसों से ही होगा। सही बात। कैमरा बस मैंने ऑन किया और बस फोन उठाया। गाइस कैमरे आई टू आई मिलाए। मेरे मामू ने मुझे एक बात कही थी कि अगर तुम्हारी कैमरे से दोस्ती हो गई ना, तुम्हारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, और आपके मामू ने अच्छा आपको मशवरा दिया कि आप कैमरे से कैमरे अपनी आंखें मिला के रखोगे तो आपका रियल कंटेंट नजर आएगा। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा कि कैमरे से जिस दिन तुम्हारी दोस्ती हो गई बेटा, उस दिन तुम कामयाब हो। ये बात मेरी लिख लो तुम, हकीकत है। क्योंकि मैंने भी बहुत दफ़ा जो वीडियो बनाई है ना, तो नहीं हो पाता। ऐसा ही है कि कैमरे से आप फौरन अपनी नज़रें ऐसे मिलाओ कि बिल्कुल आपकी कैमरे पे लग रही हो, क्योंकि कभी कभार 19-20 हो रहा होता है एंगल। ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब कैफे पे मैं बैठा हुआ होता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया माशाल्लाह, इतना एनर्जी आ गई, इतनी आवाम बैठी होती है। अब मैं ये सोच के, अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार इतनी आवाम बैठी हुई थी, तुम कैमरा कैसे कर लेते हो, फेस कैसे कर? तो भाई मैं आवाम को भी फेस करना सही। तो मैं ये सोच के बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर कैफे पे 50 लोग बैठे हुए, तो मुझे क्या नाम है, सोशल मीडिया पे रोज की 5 से 10 लाख आवाम देख रही है, तो मैं ये सोच के बनाता हूँ 10 लाख आवाम डेली की देख रही है। तो ये है सही। जो भी कंटेंट होता है, चलते फिरते हमारा कंटेंट है भाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें कोई कंटेंट दिख गया, अभी मैं फोन उठाऊंगा और तो अब ये बताओ कि ये इतना तो सही समझ आ गया, आवाम को भी इतना पता है, लेकिन ये बताओ कि जब पहली वीडियो वायरल हुई, तो जब ऑडियंस ने आपको फर्स्ट टाइम उसके बाद बाय फेस देखा, वीडियो पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, बाय फेस जब देखा, जब मुलाकात हुई कहीं ऐसे स्टॉप पे, कहीं घर के बाहर या कहीं आप पार्क में ऐसे बैठे हो, तो क्या ऐसा हुआ था? कुछ ऐसा हुआ भी है? जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई ना, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, एक जिसके 200 कभी व्यूज नहीं आए, कभी 300-400 कभी व्यूज ही नहीं आए, और उसकी एकदम वीडियो 5 मिलियन पे चली जाएगी, तो मैं तो बहुत एक अलग ही एक्साइटमेंट होगी, बहुत ही भाई क्रेज था यार। ये क्या हुआ एकदम, मतलब रातों रात वायरल नहीं होते, वो वाला सीन था मेरा। मैं वायरल हुआ, मतलब
सुबह उठे और वायरल हुए हुए समी मुजाहिद हैं। ऐसा ही है। तो जब मैं बाहर निकला तो एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास पिक्चर लेने के लिए। जब उसने बोला ना मुझे आपसे पिक्चर लेनी है, वो मैं बोला मुझसे पिक्चर लेनी है, अच्छा ये सो स्वीट मूवमेंट। वो होगी कोई 6-7 साल की। जब मैंने उसके साथ पहले पिक्चर लिए, आई स्वेयर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे 3 दिन तक नींद ही नहीं आई। ये मेरे साथ हुआ क्या है? 3 दिन तक? तो 3 दिन ऐसा क्या हुआ कि नींद नहीं आई? तो यही ना, वीडियो एक तो वायरल हो गई, बाहर निकल रहा हूँ, लोग पहचान रहे हैं। बच्ची थी ना, छोटी बच्ची थी। कभी उसके जरिए कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? नहीं, गर्लफ्रेंड कहाँ थी? अब तो गर्लफ्रेंड नहीं है, खैर बहुत सारे इतने, अब तो मेरा दिल भर गया। इतने लोग पिक्चर्स दिल भर गया मतलब कितनी हैं डीएम में? नहीं, लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं। लड़कियां तो बहुत है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। इन चक्कर आप तीर चला रहे हो मगर आप तीर को वापसी बिठा रहे हो हैं, दूर ना पाए हो इन सबसे भाई, दूर इन कामों से दूर, क्योंकि आपको भी पता है मैं आपके साथ आ रहा था, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। एडिट अपनी रील्स अलग, अपलोड जो बात है, बंदा खड़ा है सही बोलता है, सीधा जो पॉइंट पे लगता है वो चीज कंटेंट बना के अपलोड करता है। सही बात है। लड़की का टाइम ही नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसी होना चाहिए। अभी अपने उस पे फ्यूचर वो करो, करियर बनाना है। हाँ, करियर बनाओ, फिर आगे गर्लफ्रेंड भी आती रहेगी और बीवी भी बनी जाएगी, कोई ना कोई बनी जाएगी। गर्लफ्रेंड तो बहुत आती है। आंटी है ना, वो आंटी पे काम छोड़ दो। कौन आंटी? आपकी अम्मी। हाँ, अम्मा छोड़ दो ना, बहू तो वही लेके आएंगी। अम्मा तो मुझे रोज कहती है अगर कोई पसंद है तो बता दो। वो तो बोलेंगी, माँ है, माँ को शक तो होता है ना। तो ये है सही बात। बड़ा अब मेरे टाइप की मिल नहीं रही असल में। तो प्रेजेंट में अभी आप जैसे कंटेंट बना रहे हैं, तो कोई ऐसा भाइयों वाला मशवरा दिया हो या कुछ ऐसा हुआ हो कि यार ये नहीं बनाना चाहिए था, उसको बुरा लग गया हो, तो ऐसा कुछ हुआ? मैं जब रोस्टिंग करता हूँ, मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, आप लोगों ने देखा हो। हर चीज़ जो भी मैं अपनी क्रिएशन करता हूँ वायरल ही होती है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान है रब्बुल इज्जत का भाई, परवरदिगार का एहसान है। कंटेंट जो यहाँ पर बसा हुआ है, कंटेंट क्रिएशन की दुनिया हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं जितना भी कंटेंट बना लूँ ना, थोड़ा हमें भी दे दो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। खत्म ही नहीं होगा कंटेंट में, इतना कंटेंट है मेरे पास। मैं आपको बता, माशाल्लाह ऐसी रखे अल्लाह पाक आपको अल्हम्दुलिल्लाह और आपको दे। आमीन। क्या दे? कंटेंट क्रिएशन दे, वो भी दे जो आप सोच रहे हैं। सलमान साहब जो है, सलमान साहब बहुत, उनके शो में मैं बैठा, 5 शो मैंने उनके साथ किए। PSL जो चल रहा था अभी। अच्छा, PSL में सही तो उनके साथ बैठा, ये बात शाबाश। तो सलमान साहब ने मुझे कहा था, मेरे दिमाग पे लग गई वो बात। यहाँ पर कौन सी बात ऐसी कह दी? उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास 5 करोड़ है और अगर तुम्हें कोई नहीं जानता तो 5 करोड़ का फायदा क्या हुआ? बहुत अच्छी बात। देखो ना, 5 करोड़ अगर जब तुम्हारे पास शोहरत ही नहीं है, शोहरत ही नहीं है, जब तुम्हें कोई जानता ही नहीं है, तो तुम्हारे पास 5 करोड़ है, तुम करोगे अकाउंट में होके बैलेंस होके क्या फायदा? वो वहीं पे धूल चाटता है। जब एक शख्स आके कोई आपसे सेल्फी लेता है ना, खुदा की कसम पैसे वहीं पूरे हो जाते हैं आपके। सही बात है। ये जो सेल्फी मूवमेंट है ना, ये कुछ मुझे याद भी दिला रहा है। मैंने एक मूवमेंट देख चुका हूँ समी का, तो लेकिन समी के सामने अभी बोल नहीं सकता, ऑनियन नहीं बोल सकता, बैक साइड पे बात। मेरे अब्बा जो है भाई, मेरे अब्बा बताते नहीं है मुझे, उनको बाहर इतने लोग पकड़ते हैं कहीं बैलेंस दिलवाने। यही मैं बोलने वाला था, उनको इतने लोग रोक रहे होते हैं, यार तुम्हारा बेटा। देखो खुद ही बता दिया, ये है रियल जो बात है, वो मुंह पे और कैमरे के सामने। अब बैलेंस दिलवाने का, यार तुम्हारा बेटा तो बड़ा हिट जा रहा है, ये वो अच्छा है, वो बता नहीं रहे। मुझे नहीं बताते क्योंकि उनको पता ये आएगा और ये ओवर एक्साइटेड हो जाएगा। मैंने सुना है और देखा तो नहीं है, मुझे एक वीडियो दिखाई थी तो उसमें मैंने देखा था कि यार ऐसा होता है। अब मेरे बाबा के ऑफिस में लोग, मुजाहिद नाम है मेरे बाबा का। अच्छा। तो समी मुजाहिद आता है मेरा नाम। बिल्कुल मुझे यही शक नहीं डालो तुम आवाम को कि मुजाहिद, हमें पता है समी मुजाहिद मेरा नाम है। तो भाई अब ऑफिस में बाबा के लोगों ने रोक के पकड़ते हैं कि यार समी मुजाहिद तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा। तुम बाबा, अब तुम्हारे अब्बू के भी कॉलर खड़े हो, मुझे पीछे से पता चल रहा है, मेरे बाबा नहीं बता रहे, क्योंकि अगर मेरे बाबा मुझे बताएंगे तो सही बात है, एटीट्यूड आ जाएगा। बाप बेटे वाली बात नहीं फिर रहती, फिर वो एक अलग हो जाती है। सही बात है। प्रेजेंट में और कुछ ऐसी जो आप अभी बता नहीं रहे थे, कि मैंने पूछा आपसे कि कुछ ऐसा हुआ हो कि पीछे आपने अपलोड तो कर दी, पीछे जो बात बनी हो और वो ऐसी लंबी खींच गई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कुछ तो होगा किसी का कंटेंट आपने। यार देखें, अगर मैं रोस्टिंग भी कर रहा हूँ ना, तो मैं फनी वे में कर रहा हूँ, कोई मैं वो नहीं कर रहा, इतने लिमिट्स में कर रहा हूँ कि बुरा नहीं लगे सामने वाले को। अभी हुसैन और रबीका को मैंने रिसेंटली रोस्ट किया, पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी, कैमरा उठाया, गाइस इंडिया वालों जंग करनी है तो जल्दी करो, मुझे वो तो आपकी मोहब्बत है उनके साथ, आपने तो इवेंट भी उनका एंजॉय किया जाके। शादी नहीं देखनी, मैंने वीडियो अपलोड करी। बिल्कुल देखा था मैंने, आपकी आई थी रील आई थी, उसमें आपके साथ हुसैन भी था और वो लारिफ भी था, लारिफ फारिद। सही। तो अब चलते हैं हम फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में क्या आप सोचते हैं, अपने आप को कहाँ पर देखते हैं आज से 5 सालों में, कि आप कहाँ पर होंगे? नीचे होंगे या और ऊपर होंगे, या फाद मुस्तफ़ा को भी कॉम्पीट करके पीछे करने वाले? नहीं भाई, मैं आपको बताऊं, हमेशा बड़ा सोचो,
बिल्कुल, बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप डाले का सोचोगे ना तो सिविक तो आ ही जाएगी। डाले वाली बात कर दी, वो 15 Pro Max जिस तरह आपके पास है, तो डाला तो फिर होना चाहिए ना आपके डाला पास। कहाँ है? डाला वाला नहीं है भाई, कुछ भी अच्छा, नहीं डाला नहीं है। कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाइक पे घूमते हैं, गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी सही मैं सही। घूमता नहीं हूँ, मुझे ये ट्रैफिक से थोड़ी चिढ़ है। हाँ, ट्रैफिक भी तो कराची का इतना बहुत है, कि इतनी गाड़ी निकालो तो मतलब 1 घंटा अगर पहुंचने में लगता है तो वो सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं जाता भी कहीं नहीं हूँ पब्लिक प्लेस में। मैं वैसे ही नहीं जाता क्योंकि मुझे अजीब लगता है पब्लिक प्लेस में जाना। हाँ, अब वो लगता है। फैन मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाता हो। फैन मोमेंट कोई अभी मेरी दूर से ग्रीन स्ट्रीट पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ पर, सही। वो लोग एक लड़के ने दूर से वीडियो बना दी। यार मैं अपनी बहन के साथ अच्छा। खड़ा हूँ, आप वीडियो बना रहे हो यार। तो बिना पूछे बनाई, बिना पूछे अपलोड। लेकिन ये जो बिना पूछे जो आपके जो शूट हो रही होती है ना, हमें नहीं पता कौन हमारी वीडियो बना रहा है, तो वो एक अलग से जब हम देखते हैं ना, मतलब मोबाइल में जब हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रही होती है, तो एक अलग ही वो आती है वाइब के यार, मतलब हैं पीछे फैन हमारे ऐसे कि हमें लाइक करते हैं और हमारी अपलोडिंग कर जब रहे हैं। उसने वीडियो मेरी अपलोड करी, खुशी तो मुझे बहुत हुई यार, वायरल हो गया। मैं मुझे मेरी वीडियोस बन रही है, मैं कि बाहर लोग जा रहा हूं, चाह रहे लेकिन हैं मुझे और वो भी पसंद हुआ है कर रहे मेरी हैं। बहन साथ है, आप लोग वीडियोस बना रहे हो यार, ऐसे नहीं करो। सही सही। तो ये बताओ, अगर मैं बोलूँ कि अभी आप अगर फॉर एग्जाम्पल 50,000 या लाख कमा रहे हो, तो फ्यूचर में आप क्या प्लान करके बैठे हो कि अपने अकाउंट को कितना भरना है, कि बस ये अकाउंट में जो वैल्यू आ गई है मेरे लिए बहुत है, अब घर वालों को खुश रखना है, अब कंटेंट से थोड़ा पीछे होना है, ये कुछ प्लान है, या कंटेंट को ऐसे ही लेके चलना है कि कुछ नहीं छोड़ना है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं, बस जैसा चल रहा है चलता रहे? सोशल मीडिया को अगर मैंने पकड़ लिया ना, अब नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, जब तक हिम्मत है, जब तक देख लो, बोल रहे हो और ऑडियंस के सामने बोल रहे हो। ऑडियंस के सामने जब तक हिम्मत है भाई, जब तक मेरे अंदर ताकत है, एनर्जी है, ये रस्सी पकड़ के रखी है मैंने, नहीं छोड़ूंगा मैं बता रहा हूँ। देख लो, रस्सी जलाने वाले भी आ जाएंगे। रस्सी जलाने वाले बहुत होते हैं, अभी भी जलते हैं, बहुत लोग जलते हैं, क्या करें? तो उनकी रस्सी क्या किया उनके साथ? कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्या करें? बस यही कर सकते हैं, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे भाई। ये तो है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे और हमें करके दिखाना है, हम करके दिखाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा अपने खानदान का इतना नाम रोशन करूंगा ना। अच्छा, कितना नाम? बहुत 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 ना, मिलियनियर बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इतने में तो एक बात रह गई, अकाउंट बैलेंस कितना देखते हो फ्यूचर में कि हाँ इतना होना चाहिए? अकाउंट बैलेंस यार, पैसा तो देखें जितना भी आ जाए कम ही लगता है इंसान को। वो तो है, क्योंकि हमारे जो टैक्स हैं वो पूरे ही हमारा जेब। इस बात को यही खत्म करे, पैसा जितना भी आ जाए वो भाई कम लगता है आपको, तो ये पैसा आ रहा है, आने दो। चलो भाई, आने दो। समी को जितना पैसा भेज सकते हो तो भेजो, भेजो और इससे प्रमोशन करवानी जितनी प्रमोशन करवाते रहो। अकाउंट नंबर भी डाल दे, मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी को भेजना तो भेज देख लो, अकाउंट नंबर डाल तो दूंगा, कभी कुछ और ना हो जाए। नहीं, क्या होगा, पैसे ही आएंगे। हो सकता है भाई, ऐसे ऐसे चीते। हाँ, ये भी है, कोई पीछे से छापा वापा पड़ जाए तो। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। तो चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ। तो वो है हमारा फुस या ठुस। फुस या ठुस मतलब हमारा रैपिड फायर होता है, तो उसमें हमने रखा है कि फुस या ठुस। तो फुस या ठुस मेरा एक डायलॉग था जो मैं बहुत बोलता था, यार तुम बहुत पुस्सी हो, तुम बहुत ठुस्सी हो, तो इस तरह मैंने इसको अपने इसमें पॉडकास्ट में भी ऐड कर दिया, ये सेगमेंट के तौर पे। फुस या ठुस क्या बात है। हाँ, तो ये फुस या ठुस। तो देखते हैं आपकी हम जो आपसे रैपिड फायर करेंगे, आंसर कैसे आते हैं, फुस आते हैं या ठुस आते हैं। तो चलें, पहला हमारा है, आपको जैसे पता है हमारी फेवरेट नहीं, हमारी फेमस मतीरा या जन्नत मिर्जा, कौन सी आप क्या उस पर बोलेंगे, फुस या ठुस? और कौन? अच्छा, फुस या नेगेटिव है या ठुस? देखें, फुस जो है वो नेगेटिव है और पॉजिटिव जो है वो ठुस है। सही है। तो अगर आप अब देखें क्या बोलते हैं, फिर मैं बताता हूँ। सही है। और फिर देख लें सामने वाले को बुरा ना लगे। बस सही है। तो बताएं, मतीरा या जन्नत मिर्जा? जन्नत मिर्जा यार। जन्नत मिर्जा मतलब आप ठुस बोलने और फुस आप मतीरा को बोल रहे हैं। देख लें हमारी जो चाहने वाली आवाम है ना, वो जरा यार लौंडा जो है ना वो मतीरा का है। कुत्ते हो तो देख ले। अच्छा चलें, पिज्जा या बिरयानी? बिरयानी। तो मतलब बिरयानी और जन्नत मिर्जा कोई कंटेंट बन नहीं रहा वैसे। तो जन्नत मिर्जा को कहाँ कंपेयर कर रहा है बिरयानी नहीं, तो मतीरा भी आप कर सकते थे, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मतीरा तो अल्लाह ही रहम करे, मैं हाथ ही जोड़ सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। सही अल्लाह रहम करे। अच्छा, चले हम थर्ड उस पे शो बड़ा गंदा चला जाएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। नहीं, मैं इसको जब भी ब्रेक लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो यूट्यूब या टिकटॉक लाइव? यूट्यूब मतलब आप टिकटॉक लाइव को बोल रहे हैं, क्योंकि आपने अभी जो अकाउंट बैलेंस की जो बात की थी पहले, तो फ्यूचर में जो आप देखते हैं यार टिकटॉक लाइव में आपको बताऊं बहुत ही गंदा है, अल्लाह माफ करे। पैसा बहुत है, यूट्यूब से ज्यादा पैसा उसमें। अच्छा, लेकिन बहुत अजीब हो गई, मतलब वहाँ की जो इतनी गंदी बातें, ऑडियंस है, फिर जो वहाँ पर जो बैठे हुए हैं जो कंटेंट बना रहे हैं वो थोड़े, लेकिन खैर
50% बुरे भी हैं तो अच्छे भी हैं, लेकिन सही बोल रहे हो, यूट्यूब एक अलग ऑडियंस है और एक फैमिली ऑडियंस है। तो कम कमा लो लेकिन साफ सुथरा कमा लो, यूट्यूब से कमा लो भाई, सही है। अच्छा, तो अब मुझे आप बताओ जी, ये जो हमारा रैपिड फायर का लास्ट ये पॉइंट है, तो वायरल होने के बाद कोई प्यार हुआ ऐसा? सर क्या क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे? मतलब किसी ने आके ऐसे आपको जब वायरल हुए तो आपको डायरेक्ट प्रपोज किया हुआ कि समी मुजाहिद आई लाइक यू, आई लव यू, ये कुछ? बहुत आते हैं, बहुत डीएम्स आते हैं। ये नहीं बाय फेस डीएम तो आते होंगे, डीएम तो शायद पीछे लौंडा भी कोई हो सकता है, तो उसमें तो थोड़ा शक होता होगा आपको। लौंडा तो कौन करेगा यार, आज के दौर में कौन करेगा? करने वाले कर जाते हैं, लेकिन आप ये बताओ बाय फेस। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ मेरे साथ, अगर आप बताना चाह रहे हो तो बता सकते हो। हाँ बता देते, टेंशन नहीं है, चले यार। तो मैं बिरयानी खा रहा हूँ बैठा हुआ, फर्स्ट टाइम। अभी भी बिरयानी? सही, बिरयानी तो पसंद है, बिरयानी खा रहे हैं मेरे दो दोस्त। में अभी बकरीद गुजरी तो मेरे दोस्त ने बोला यार मेरी गाय देखने के लिए, और पीछे पड़ा हुआ। मैंने बोला चलो यार सही ठीक कराते हैं इसकी गाय। अब मैं गाय देखने के लिए गया, अच्छी गाय। मैंने बोला यार भूख लग रही है, कुछ खाते हैं। तो कह रहा है यार बिरयानी खाते हैं। उसकी सोसाइटी के बाहर एक वो बिरयानी की शॉप है। वो लड़की मुझे पता है इस टाइम पे देख रही होगी, उसने मेरी स्टोरी भी देखी। मैंने जब घर आके स्टोरी लगाई, देख लें आपके बारे में बात हो रही है। हाँ देख लें आपके बारे में बात हो रही है। तो खैर अब मैं बिरयानी, हम लोगों ने खाई। बिरयानी खाने के बाद मैंने पहले खा ली थी। मैं बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला ना, अब ये दोस्त मेरे पीछे से आ रहे हैं। सही, बाहर निकला, पीछे से आ रहे हैं। वो लड़की और उसकी अम्मा काउंटर पे खड़ी हुई, वो पार्सल ले रही थी। लड़की और उसकी अम्मा, मतलब अम्मा भी साथ थी। अच्छा, डायरेक्ट रिश्ता फिक्स होने वाला है। सुने तो आगे बहुत मजे का वाकया। अच्छा, अब उसकी अम्मा कॉल पे बात कर रही, वो लड़की अंकल से बात कर रही थी, बिरयानी ले रही थी। अब मैं आगे फ्रंट पे आया, यकीन करें उसने, लड़की ने मुझे देखा है, वो चीखने लग गई। ओ, चीखने लगी? मतलब ऐसा क्या कर दिया? थी, प्यारी थी, अच्छी लड़की ने ऐसा क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। मैं वही हैरान था यार, क्या हुआ ये, एकदम मेरे दोस्त हैरान। अच्छा, मैं शॉक्ड, अबे ये क्या हो रहा है यार, चीख रही है वो। देख के यार, देख लिया आपने तो भाई, देख लिया तो बस आ गए होंगे बहन के भाई, तो हाजिर हो जाते। ऐसा ही है। अब सुने तो, अब उसने जब मुझे देखा ना, बैठ रही है, कभी उठ रही है, चीख रही है, ओ ये तो वही है, ये तो वही है। अब अम्मा कह रही है कौन है, अम्मा कह रही है मैंने, अम्मा समझी कि मैंने उनकी बेटी को छेड़ दिया। अच्छा, मैं समझा चोर डकैत तो नहीं बोलने लगी। नहीं, अब मैं अंदर से आ रहा हूँ, एक लड़की चीख रही है, अम्मा उससे बात कर रही है, सही, कॉल पे बात कर रही है अम्मा। अच्छा, तो वो तो यही समझेंगे ना कि इसने छेड़ दिया, कुछ हो गया। अचानक उनको तो पता नहीं था, पता ही नहीं अब उनको। अब मेरे दोस्त शॉक्ड सारे, हम लोग, मैं उनको देख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा दूर हुआ, मैं गया, मेरी जेब में मास्क रखा था, मैंने मास्क वेयर किया। और शक हो गया होगा? वो शक हो गया। आंटी बोल रही इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। मैंने डर गया, मेरी तो हालत खराब उस टाइम पे। मैंने बोला अब तो बस कुटना ही बाकी है, क्योंकि अब घर पे कॉल जाने वाले, घर पे कॉल क्या, अब सारे भाई बन के आएंगे। ओ, भाई बन के पता है, बिल्कुल हमारी कराची के, बोलेगी भाई बनने खड़ी हो जाती है। तब मैं, अम्मा कह रही है कौन है ये, अम्मा को कह रही है अम्मा ये वही है, अम्मा को बता तो भाई कौन है वो, इंस्टाग्राम पे आते हैं वही है। अबे यार इंस्टाग्राम पे आते क्या मतलब? इंस्टाग्राम पता नहीं क्या। अम्मा कह रही है इधर आओ, ये करो। अम्मा को पता ही नहीं था, अम्मा ने कभी मुझे देखा नहीं। अच्छा, खैर फिर वो, अब हम हंसते रहे दोस्त, मुझे दिल धक धक हो रहा, भाई ये क्या हो गया। अब हम लोग होटल पे जाके, जब दोस्त यार बैठे, ड्रिप लगाने की नौबत तो नहीं तो दोस्त हंसते जा रहे हैं यार, ये क्या सीन हुआ। अबे हम तो समझे समी बस अब कुटना ही बाकी और कुछ नहीं है। फिर मैंने फोन उठाया, मैंने स्टोरी लगाई, गाइस ये आज सीन हो गया, आज फैन मोमेंट बड़ा खतरनाक हो गया। ऐसे अजीबोगरीब फैन मोमेंट्स होते हैं। फिर आंटी ने जब पता चला तो आंटी ने सब छोड़े। फिर उसके लड़की का मैसेज आया मेरे पास। अच्छा, डीएम भी आ गया फौरन, आई एम हियर। ये मैं ही थी, मैंने लड़की को बताया ना। अब एक सवाल बनता है इस पे भी कि डीएम पे आया क्या था, फिर जवाब क्या गया? सुने तो, अब क्या हुआ, जवाब ये आया आई एम हियर, क्योंकि मैंने स्टोरी लगाई थी ना। ये लड़की देख रही होगी, मुझे पता है मेरी स्टोरी देख रही है। सही, स्टोरी पे जवाब, स्टोरी में लोग देख रहे हैं, 20-25 हज़ार बंदा देख रहा है पर डे के हिसाब से। तो अब वो लड़की का मैसेज आया आई एम हियर, तो मैंने एक्सेप्ट करा। मैं करता नहीं हूँ वैसा किसी डीएम एक्सेप्ट करके, तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा यार आप देखें, आप हरकतें क्या कर रही हैं, आपने देख लिया तो आप चीख रही हैं, ये कौन सी बात हो गई। डायरेक्ट भाई उसकी कॉल आ गई। ओए होए, कॉल कर रही है डायरेक्ट, इतना सीन क्रिएट होने के बाद भी उसको कॉल कर रही है। अब मैंने उठाया, मेरी बहन आ गई, ये वो, मैंने बहन को कहा यार कॉल आ रही है, अम्मी आवाज लगने वाली। नहीं मेरी अम्मा चले, कुछ नहीं कहती, वो बोलती है जो करना है करो। अच्छा, सही है। और ये मैं आज जो वायरल हुआ, ये मैं शायद अपनी अम्मा की वजह से हूँ। बहुत सपोर्ट किया मेरी अम्मा ने, बैक हैंड पे होगी नहीं जब तक। आज तक मेरी अम्मा कंटेंट बताती हैं, सारी चीजें कर रही होती हैं। बहुत कंटेंट बना के दे रही चीज मुझे बता रही होती है। ऐसे नहीं ये अल्फाज बोलो, ये तुम्हारा डायलॉग सही नहीं है, ये एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहे, एक चीज नोट करके बता रही होती है मुझे। ये कपड़े अच्छे नहीं पहने, ये ड्रेसिंग करो, ऐसे करवाओ। आंटी से क्लास लेना पड़ेंगे हमें भी। जो मैसेज की अब कॉल आई, अब मुझे डर यार ये वो रिकॉर्ड नहीं कर ले। सही। मेरी बहन ने कहा यार उठा लो चलो। मैंने कॉल अटेंड की, हेलो यार। अब सुने तो मेरी बात, वो मुझसे गलती हो गई थी, मैं एक्साइटेड हो गई थी, मैं ये हो गया था, मैं वो गया था। अच्छा ये लो मेरी अम्मी से बात करें हैं, अम्मी से बात करें। अम्मा तो तुम्हारी अभी
शक में वो कर दिया कि बिल्कुल बिल्कुल, उनका खून तो ऊपर खोला हुआ था, वैसे खून खोला हुआ। उन्होंने कहा मेरी बेटी को छोड़ दिया। मैंने बोला यार ये क्या कर रही है? अम्मा की कॉल बेटा आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने अब तुम्हारी वीडियो, बड़ी बात है, मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, बहुत मजे की तुम वीडियोस बनाते हो, आई एम रियली सॉरी ये वो। मैंने चले आंटी इट्स ओके यार, क्या कहना है, लाइन कट करी, फिर ब्लॉक मारा, क्या करता। एक लड़की मुझे डीएम में कह रही है अगर आपने मुझसे बात नहीं करी प्लीज रिप्लाई, आई एम योर बिगेस्ट फैन, ह्यूज फैन, ये वो। अगर आपने मुझसे इतनी सी उम्र में देख रहे हैं आप लोग, कहाँ से कहाँ से ऐसे ऐसे अजीबो गरीब डीएम्स आते हैं, कसम से क्या बताऊं मैं आपको। वो कह रही है आपने अगर मुझसे बात नहीं करी मैं हाथ काट लूंगी। ये तो गलत है, ये तो गलत है। देखें जितनी भी आपको क्रेविंग हो लव की या जो भी, लेकिन आप इस चीज का कभी भी वो ना करें कि हाथ। भाई मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ, बिल्कुल ये भी आम इंसान है, वही खून है मेरे अंदर। और उसी के ऊपर वो आएगा, फिर जो भी हो शक आएगा या जो भी कुछ भी हो, आप तो करके बैठ जाएंगे, फिर घर वाले इसी को समी को पकड़ लोगे, तो ये तो गलत है। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अब आप लोग जो भी देख रहे हो भाई, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। बिल्कुल। तो ये है भाई, क्यों आप अगर आपने कहीं देख भी लिया यार मैं फैमिली के साथ हूँ, थोड़ा सा अवॉइड करो, ऐसा नहीं करो। मैं ये वाला फैमिली कंटेंट है मेरा, लेकिन मैं अपनी फैमिली नहीं दिखाता। बिल्कुल इसका जरा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल करें, थोड़ा खाना खाते हुए वीडियो बना रहे हैं, कभी ये सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें मतलब हमारी ऑडियंस को सोचना चाहिए कि भाई अगर वो अपनी फैमिली के साथ है थोड़ा ख्याल कर लो। हाँ आप बिना कैमरे के जाके आप पहले परमिशन ले लो, फिर आप अपने मर्जी से या उसकी मर्जी से आप बनाते रहो जितनी बनानी है। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे गंदा नशा जो है ना, सॉरी टू से मैं आपको बता रहा हूँ, नशा बहुत सारी चीजों के होता है बिल्कुल, लेकिन जो शोहरत का नशा है ना भाई, खतरनाक, ये अलग ही है जो है। सही बात की समी, शोहरत का नशा सब फेल है, सारे नशे फेल हैं इसके आगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। जो बात है, क्योंकि हम जो इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं आगे, क्योंकि हमारे एक्टर्स से भी जो हमारी शोबिस इंडस्ट्री है उससे भी जो हमारे एक्टर्स हैं वो उतने फेमस नहीं है जितने हमारे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। शोहरत भी अल्लाह किसी किसी को देता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा लोग करोड़ों रुपए खर्चा करते हुए, फेम आ जाए यार, फेम आ जाए, किसी किसी को मिलता है। अल्लाह ने मुझे इतनी सी उम्र में दे दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको और दे। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं थोड़ा चीट डे के, मतलब इसमें हम थोड़ा एक हमारा इसी में रैपिड फायर के बाद जो आपने मतीरा और जन्नत मिर्ज़ा का बोला है, तो चीट डे मतलब ये है कि आप कभी फ्री बैठे हो तो आप किसका कंटेंट ज़्यादा देखते हैं कि आज यार इसका कंटेंट देखता हूँ, मतलब कोई दिल में फीलिंग्स होती है ना, तो किसको आप पसंद करते हैं? पहली बात तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं किसी के कंटेंट क्या देखूं, बिजी मैन, ओ टाइम ही नहीं मिलता। अपने व्लॉग्स अलग चल रहे होते हैं, अपना बैठक शो मेरा अलग चल रहा होता है, एडिट अलग चल रही होती है, रील्स अलग चल रही होती हैं। आपको पता है डेली रोज का कंटेंट बनाना, रोज का सोचना, रोज की एडिट करना आसान बात नहीं है। लोग समझते हैं मेरे पास गर्लफ्रेंड है, होंगी, मैं तो मानता हूँ होंगी, लेकिन ये चुप बता रहे हैं। यही तो बात है, सारे बोलते हैं होंगी। आपकी जो फेस पे स्माइल जो आई है ना, वो उसने सब डिस्क्वायर कर दिया है कि भाई है समी के पास, और एक नहीं है आज तक, पूरी लिस्ट बनी हुई है। नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तें हैं मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन अभी तक रिलेशन वाला कोई सीन नहीं है। ओके चले हम मान लेते हैं, हमारी ऑडियंस भी मान लेती है, मान लें। हाँ तो अब चलते हैं अपने सेगमेंट 3 की तरफ। तो आपको क्या लगता है हमारा सेगमेंट 3 का नाम क्या होगा? जैसे आपने कुछ हिडन वर्ड्स होते हैं, तो हमारे ऐसा क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा? पता नहीं, आप तो पता नहीं कोई यूनिक ही नेम रखना है, कभी पहले देखें ठुसफुस रख दिया, देख लें बस। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ यूनिक ही होगा। ऐसा सेगमेंट हो जाए कि समी अब बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाए कि पसीना आ रहे हो। नहीं बताया तो है क्या? अच्छा, तो हमारे जो सेगमेंट 3 है समी, वो है वो दिन जब है। हाँ वो दिन जब, देखा मैंने कहा था ना यूनिक नेम होगा कोई। वो तो दिन जब क्या बात है ना, देखते हैं क्या होता है, बताएं क्या बात। तो वो दिन जब समी वॉशरूम में बैठा हुआ गाने गा रहा। अच्छा, तो समी क्या रिएक्शन था जब पीछे से आवाज आई? वाह भाई वाह, क्या जब पीछे से आवाज आई बस कर जाके मटर लेके आ जा। अरे मटर क्या बात है। तो पहले तो एक गाना हो जाए जो वॉशरूम में बैठे हुए आप गा रहे थे। पहली बात तो जब मैं नहाने जाता हूँ ना, मेरी आदत है बचपन से मैं गाने गाता हूँ। मुझे लगा मुझे आइडिया हुआ, मुझे आइडिया गाना कुछ भी नहीं आता, बट मैं गाने गाता हूँ। मेरी वॉशरूम सिंगर जो होते हैं ना, वो फिर अलग ही आवाज, इतनी देर भी वॉशरूम में मैं नहा रहा हूँ, आवाज का आइडिया कर सकते हैं फिर आप। चलें अब मैं आपको एक नाम देता हूँ, तो वो आप जो वॉशरूम में शायद गाते हो, तो वो गाना कौन सा है? आतिफ असलम का गाएं, कौन सा गाएंगे? कौन सा गाएंगे? वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें बरसातें। ये जो गाना जो बरसातें वाला है ना, यही गा रहा था मैं वॉशरूम में। क्या करें, बचपन से तो शावर चल रहा है और बरसात हो रही है और फीलिंग्स जाग रही है। अम्मा पीछे से चीखती हैं शोर कम करो, क्या करें? ये तो है। अब
अम्मा ने जो चीखा वो मटर मंगाने के लिए, वो मटर क्या की भी रिएक्शन पीछे था? एक स्टोरी है भाई बड़ी खतरनाक। मटर ने मुझे जितना फेम दिया है, ओए होए, मैं समझता हूँ इसी ने मुझे फेम दिया और किसी चीज ने दिया। लेकर बैठी हुई है, बोलिए अब तुम भी जी लो। अच्छा, तो मटर ने जब आपको फेम तो दे दिया, लेकिन मटर क्या हिसाब चल रहा है पता है मार्केट में अब आपको? तो कहाँ है, अब तो सर्दियों में ही आएंगे मटर। मैं बता रहा हूँ, जब से मैं फेमस हूँ मैं कुछ काम नहीं करता, मैं नकारा हो गया। ओह, बस अपनी रील, अपना कंटेंट, दैट्स इट बस। ये जो आपका जो ढीलापन नजर आ रहा है ना, ये आवाम को नजर नहीं आना चाहिए। सोना तो और आप थोड़ा एनर्जी दिखाएं। हम्म, बोले नहीं ऐसा नहीं करता मैं। ऐसा नहीं करता, आप लोग भी नहीं करो। और अगर करता भी हूँ तो छुपा दो, थोड़ा साइड पे रख दो। क्योंकि आप ऑडियंस से कुछ छुपा नहीं सकते, तो अपनी एनर्जी आप ऑडियंस में कन्वर्ट करें ताकि वो भी थोड़े ग्रो हों, मेरे वो बाबा भी कहते आगे हैं बढ़े। मशहूर क्या हो गया, घर के काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं पड़ा हुआ सोता रहता है, ना यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो अब चलें एक और कोई सवाल करते हैं। वो दिन जब समी रोड पे चल रहा था, कैमरा हाथ में था, पीछे से 2 बाइक पे आ गए 125 पे, अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर कभी वो दिन जब आ जाए तो क्या करेगा समी? कुछ भी नहीं करेगा। मतलब क्या रिएक्शन होगा? तो क्या समी मशहूर हो चुका है? अभी मैं मोबाइल, पहली बात तो मैं लेके इतना निकलता ही नहीं हूँ। जब मुझे पता है जब मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करनी है सही। तब मैं फ़ोन लेके निकलता हूँ, क्योंकि कराची में मैं रहता हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। तो ये है, अभी रिसेंटली मैं क्रिकेट खेल रहा था बफर जोन वाले रोड पे, जो नया रोड बना है। सही 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 सही। तो मास्क लगा के चश्मे से लोग पहचान जाते हैं, वो बाइक रुक रही, डर लग रहा। अब आपको थोड़ी पता कौन फैन आ रहा है, कौन लूटने आ रहा है, आपको कुछ पता सही नहीं बात है। है। लेकिन मेरे बाबा ने कहा है जब भी कोई मांगने आए तो भाई दे दो दे दो। दे दो, मैं दूसरा फोन फिर दिला आ दूंगा, मैं जाएगा। तुम्हें 2 फोन दिला दूंगा, फिर आ 3 जाएगा, दिला शायद वो दूंगा। खुद दे जाए। जब उसको पता चलेगा ना ये इसका मोबाइल है, नहीं तो नहीं वो नहीं खुद भाई, दे ले जाएगा। जाते हैं, वो नहीं देखते कौन है। नहीं मशहूर नहीं है, भाई, कोई ऐसे भी नहीं, एक नहीं, केस हो चुका है उसमें, भाई वो घर पे आके दे के गया है, ऐसा भी केस हुआ है। भाई, अल्लाह का बंदा हाँ। कोई नेक हुआ। तो चलो अब समी चलते हैं अपने सेगमेंट 4 के तरफ। तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कंफर्ट होके बैठ जाओ, क्योंकि अब आपको जो सेगमेंट है ना वो ऐसा है कि ऐसे बैठ जाते। बस आप हिलने वाले हो। अच्छा, हाँ, क्या है भाई ऐसा? तो बस मैं भी थोड़ा कंफर्ट होके बैठता हूँ और फिर बात करते हैं। तो खैर चलो हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट का नाम है सुनना सच का सामना 2.0। सही है, तो अब सच का सामना करना है आपको। तो चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सही से जवाब देना, बोले। ऑडियंस को सही सुनने की आदत है। अच्छा, सच का सामना 2.0 ये है कि भाई कंट्रोवर्सी और हिडन जो आपके पीछे जो सच्चाई और जो चल रहा है, जो भी फेक आपके पास कमेंट आ रहे होते हैं, जो भी बुरा कुछ कह रहा होता है कमेंट में, तो आपको क्या लगता है आप उसको कैसे फेस करते हैं? देखो ये एक सच का सामना है, क्योंकि बहुत बुरे कमेंट भी आते हैं, मुझे पता है आते होंगे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे हैं जिनके अंदर बहुत एक गलत मैं वर्ड यूज करूँगा, कीड़ा है। ऐसा ही है। वो किसी को ना अच्छाई में देख ही नहीं सकते, तो वो नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाते रहते हैं, कमेंट में दिखाते हैं, या जब मिलते हैं तो बाहर से हाँ 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 यूं पोक करते रहते हैं। तो ऐसा कभी कुछ ऐसा हुआ हो? क्योंकि देखो ये सच का सामना है और बोलना है तो सच बोलना है। नहीं यार, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जब भी सवाल ये किया है क्योंकि आपने पहले बोला था कमेंट, अल्लाह का शुक्र आपके पास अल्लाह का अच्छे आते शुक्र है, कमेंट जितने भी हैं मेरे पास सही आते हैं, अच्छे आते हैं। होते हैं यार, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते। हाँ हाँ वो तो है, लेकिन कभी तो डीएम में ऐसा आया होगा कुछ, एक फैन होते हैं किस तरह आप रबीका काशिफ ले लें या जन्नत मिर्जा ले लें, मतीरा ले लें, इनके फैन जो होते उन्होंने आपको डीएम किया, आपने उसके बारे में क्यों ऐसी वीडियो बनाई? नहीं, मेरे पास ये नहीं है। शर्जीना की आपने वीडियो बनाई? आपको पता है जब मैं उनकी शादी में गया हूँ ना, तो मेरे पास जो कमेंट आए वो बताना नहीं चाहिए, खैर फिर भी बता देता हूँ। लोग बोल रहे हैं, लोगों ने मुझे किया यार आप इनकी शादी में चले गए, ये हो गया, उसके बाद मैं शादी में नहीं गया। नहीं भाई, मतलब आए ना आपके पास आए, क्योंकि देखें लोग देखें यार असल में उनके अंदर टैलेंट थोड़ी है किसी में। हाँ, ये तो लिपसिंग कर रहे हैं, गाने के ऊपर लिपसिंग कर ली, खत्म हो गए, मशहूर हो गए। बिल्कुल अपनी क्रिएशन लेकर आओ, मैं मानूं फिर तुम लोगों को। सही बात है, दूसरों के बलबूते पे मशहूर हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग हैं। मैंने सिर्फ एक जेन्युइन आपको नाम बोले, मतलब जरूरी नहीं कि आप उन्हीं की बात करो, आप नॉर्मली मतलब किसी की भी बात कर सकते हो, कि बहुत से कंटेंट ऐसे क्रिएटर हैं कि वो बस लिपसिंग पे, डायलॉग बाजी पे बस वो अपने व्यूज ले रहे हैं। अपनी क्रिएशन लेकर आओ भाई, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, इस तरह समी ने बोला कि मैं रोज अपना कंटेंट बनाता हूँ, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं होते, मैं उसी दिन मैं सोचता हूँ, उसी को बनाता हूँ, एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो इसी तरह होना चाहिए। लिपसिंग तो कोई भी कर लेता है, लिपसिंग तो कोई भी कर ले, बिल्कुल, क्योंकि सिंगर जो होते हैं, सिंगर भी ऐसे वो नहीं अपने आप को इतने ऊपर ले गए, उनकी भी एक आवाज़ की फिर वो है पहचान है, फिर उनके जो लिसन होती है, जो लिपसिंग होती है, वो भी एक वैल्यू करती है।
क्योंकि वो यहाँ से अपने स्केल को, मतलब एक उनका स्केल होता है, वो किस तरह अपने सुर को बढ़ाते हैं, तो इसी तरह वो मतलब कंटेंट है, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी है, तो इस तरह अपनी होना चाहिए। सही, आपने सच का सामना सही इन्होंने जवाब दे दिया है। एक तो आप वीडियो बना रहे हो, अपनी क्रिएशन कर रहे हो, फिर म्यूजिक जो पीछे लगा रहे हो वो भी सोच समझ के लगा रहे हो, कॉपीराइट है या नहीं, कौन सा मैच कर रहे हैं। ये कॉपीराइट वाला तो आपने सही बोल दिया। बहुत सारी चीजें ये बहुत बड़ी माइनर सी चीजें हैं, क्या क्या बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सस्पेंस को बढ़ाते हैं सच के सामने को। तो अब हम चलते हैं कुछ ऐसे उसके ऊपर। समी ने जब कोई ऐसी वीडियो बनाई हो, पीछे लड़की आ गई या कोई ऐसा बंदा आ गया जिसने समी को, जब समी ने वीडियोस की पोस्ट की पब्लिक पे, तो उसका रिएक्शन आया डीएम पे, यार ये वीडियो हटाओ, तुमने मेरा बिना पूछे मुझसे कैसे बना ली? कोई ऐसा रिएक्शन देखने को मिला? नहीं, अभी मैं रिसेंटली वहाँ गया था, ये कॉन्टिनेंटल पे, जो कॉन्टिनेंटल, अच्छा जो वो गाय वगैरह, सही बकरीद में मैं भी चला गया देखने के लिए। अब जब मैं गया तो एक कंटेंट दिमाग में आया, वो लाइटिंग उन्होंने इतनी करी हुई, सही। तो यार मैंने कहा मेरे घर के अंदर इतनी लाइटें नहीं होती, वो उन्होंने गाय के लिए इतनी लाइटें लगाई। बताओ हमारी इज्जत क्या है, उनकी इज्जत क्या है? ऐसा ही है। अब वो मैं जब कैमरा उठाया ना, अब रैंडम में कैमरा उठाया और मैंने बस वीडियो, गाइस यहाँ पे हमारे घर के अंदर इतनी लाइटें नहीं होती जितने यहाँ के अच्छा, उस पे भी लगा दी। उस पे भी कंटेंट बना डाला। कंटेंट चलते फिरते, ये तो कंटेंट का ना बाप बनने वाला है भाई। अब उसके पीछे आ गई लड़की। अब लड़की ने, जब एक बंदा चीख रहा है तो सारे मुड़ के यूं ही देखेंगे ना। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो उस लड़की ने मुझे यूं देखा, वो लड़की भी कैमरे में आ गई। जब लड़की ने देखा कि आपने देखा? नहीं, मैं तो कैमरे में देख रहा था। अच्छा, मैं कैमरे में देख रहा था, वो लड़की ने जब देखा वो कैमरे में आ गई। अब मैं करूँ क्या? अब यार अब तो दोबारा कर नहीं सकता, सही, क्योंकि वन टेक में ले लिया शॉट मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर क्या किया, वो लड़की को उसकी फेस पे मैंने ब्लर किया, फिर अपलोड करी वो, ताकि वो, मतलब ख्याल किया आपने, खुद से ख्याल किया? मतलब अभी तक कोई ऐसा डीएम नहीं आया, कोई ऐसी कॉल नहीं? कैफे पे भी अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ बैठ के, तो वहाँ के लड़के बोल रहे होते हैं, अबे यार हमें बता के बना दिया, अगर पीछे हम लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हमारे अम्मा अब्बा देख लेते हैं, लोगों को शौक नहीं है तो वो थोड़ा पीछे रहते हैं चीज़ों से। बोल रहा है यार तुम तो एकदम रैंडम। असल में मैं जब कैफे पे वीडियोस बनाता हूँ ना, तो बस मैंने डायलॉग अपना याद किया। अच्छा, स्क्रिप्ट मेरे दिमाग में होती है, स्क्रिप्ट दिमाग में पूरी वो बस मैं, अब फॉर एग्जांपल सारे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, अब मैं 10 सेकंड के अंदर मुझे गेम घुमाना है, अपना काम करना है। सही, 10 सेकंड के अंदर कैमरा उठाया, अपना डायलॉग याद किया कि कुछ भी, और मैं जब जैसे ही कहा ना 3 2 1 करके बिस्मिल्लाह पढ़ी अपने, और 3 2 1 पिल्ले नहीं पिल्ले नहीं 3 2 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, जो भी मेरी शायद वीडियोस वायरल जाती है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया, और इतना लाउड चीखा कि सारे मुड़ के देखते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा, पहले अपनी बात पूरी करो फिर मैं बात पूछूंगा। स्टॉप हो जाते हैं, देखते हैं मुड़ के, ये क्या हुआ, कौन चीख रहा है, तो इतने में मेरी 10 सेकंड में वीडियो बनती है और मेरी रील कंप्लीट। 10 सेकंड का काम होता है और समी यहाँ से वहाँ हो जाता है। अच्छा समी, कभी ऐसा हुआ कि तुमने पीछे, मतलब तुम्हारा तो कैमरे फेस है, सही है, तुम कैमरे को देख रहे हो, पीछे एकदम से आगे लोग खड़े हो गए, ओ भाई हल्के हो जा, कभी ऐसा हुआ? नहीं, अब तो पता चल गया सबको कि यार, हाँ वहाँ पर तो आदत हो गई, लेकिन कहीं ऐसा कभी हो? कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ कहीं पे। कभी सिक्योरिटी गार्ड ने बोला भाई जरा आगे चले जा? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है समी, मुझे मतलब जा रहा है ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो समी अब चलते हैं अपने सेगमेंट 5 के तरफ। तो सेगमेंट 5 का जो नाम है दिल से। दिल से मतलब एक शेर, कोई शायरी मतलब आप करना चाहो, जो डेडिकेट करना चाहो, या ऐसी बस कैमरे के सामने बोलना चाहो। दोस्त पे ही कर देते हैं, दोस्त अभी तो दोस्ती निभा रहे हैं, दोस्त पे कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर प्यार तो वैसे भी आपको नहीं है ना, आप तो खुद बोल रहे हो, तो दोस्त पे कर दो। दोस्त पे है एक दोस्ती भी, मैं भी थोड़ी वो करता हूँ अपने मोबाइल में। हाँ आप शुरू करो। अच्छा, आप भी निकाल रहे हैं? मैं भी निकाल रहा हूँ। मैंने चले आपकी भी सुनते हैं। दोस्ती भी इश्क से कम नहीं। सही, अगर दोस्त निभाने वाला हो तो। वाह वाह, दोस्त निभाने वाला हो, क्योंकि आजकल दोस्त निभाते बहुत कम है, काटते ज्यादा हैं। ऐसा ही है। हाँ, तो चलें अपने, जो मेरी जो है मैं आपको जो सुनाऊंगा वो जिंदगी पे, जिंदगी का सफर। तो जिंदगी का जो सफर है ना, बहुत एक, पता है आपको क्या, एक सिचुएशन चल रही है लोगों की, तो हर किसी की अलग वो होती है। तो मैं आपको सुनाता हूँ जिंदगी का सफर। जिंदगी के सफर में हम अक्सर खो जाते हैं, सही है, मगर जो पास होते हैं वो ही दूर हो जाते हैं, और जो दूर होके पास आते हैं वो ही दगाबाज निकल जाते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है। तो थोड़ी मैंने अपने तरफ से लिखी थी, मुझे पता है कि नहीं अच्छी है, लेकिन ये भी थोड़ी दोस्ती के रिलेटेड हो गई है ना। हाँ, तो कभी वक्त हुआ तो और शेर व शायरी करेंगे मिलके। तो अभी इतना ही रखते हैं सेगमेंट को। वैसे शेर व शायरी का मुझे इतना कोई ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा, देख लो, दूर दूर
इन कामों से दूर दूर। ओहो, वो जो इश्क विश्क में पड़े होते हैं उनको ज्यादा शौक होता है वो तो मेरे एक अलग ही वो हो जाएगा ना, अलग ही वाइब आ जाएगी उससे। इश्क अभी मोहब्बत से दूर। अच्छी बात है, अच्छी बात। सब कामों से मैं भी दूर ही हूँ, बिलीव ही नहीं है भाई इन सब चीजों पे, दूर। अभी जब तक करियर नहीं बन जाता जब तक कुछ नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट, क्योंकि शॉर्ट करते हैं, बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो अब शॉर्ट करते हैं। तो ये है कि हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है सेगमेंट 6। सही है, आंसू या मुस्कुराहट। सही है। देखो, आंसू भी आते हैं लाइफ में और मुस्कुराहट भी आती है। तो अगर मुस्कुराहट नहीं, पहले हम रखते हैं आंसू पे। तो आंसू से हम ये बोलते हैं कि कोई ऐसा खानदान में कोई ऐसी सीन हुआ हो कि जब समी हिट होने लगा, जब रील्स बनाने लगा, व्लॉग बनाने लगा, तो रिश्तेदारों ने बोला हो कि यार ये क्या कर रहा है, इसकी कोई लाइफ नहीं है, पढ़ाई में फोकस करे, ये वो, मतलब घर वालों को बोला हो, लेकिन घर वालों ने प्रोटेक्ट किया हो कि नहीं, जो कर रहा है मेरा बेटा सही कर रहा है। मैं अभी ऐसा कुछ हुआ है सीन? मैं आपको बताऊं, मेरा जो बैकग्राउंड है ना सारा शोबीज से। वो तो है, लेकिन कुछ लोग होते हैं अम्मी की साइड से, अब्बू की साइड से, कोई भी नहीं, सबने मुझे सपोर्ट किया है, सबने। हाँ, मेरी खाला वगैरह कभी कभार कहती थी ये क्या कर रहा है, पढ़ाई करे, ये करे, तो वो भी, लेकिन अब कुछ नहीं कहती। सपोर्ट करती हैं, वो कहती हैं अच्छी बात है। कभी मतलब प्रोटेक्ट करने का वो अभी वक्त ऐसा नहीं आया कि अम्मी अब्बू ने? पप्पो ने मेरा बहुत साथ दिया है। अच्छा। बहुत। मेरी अम्मा भाई, आज जो कुछ भी मैं अपनी अम्मा की वजह से। वो अब्बा भी मेरे जो हैं, जो बात है, बाबा भी कभी कभार बोलते हैं, वो पुराने जमाने के, वो ये किन कामों में पड़े हुए हो, ये इसका कोई स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है, कोई हुनर सीखो, ये सोचते हैं। तो वो ये सोच रहे होते हैं, बिजनेसमैन आदमी है वो। ओहो, बिजनेसमैन। अच्छा, तो ये करते रहते हैं। तो चलो, आंसू का वक्त तो ऐसा नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा आप ऐड करना चाहो, मतलब करना खुद से चाहो कि मतलब आंसू का जो वक्त आया हो, कभी ऐसा, कभी के आंसू निकल गए हो, कोई ऐसी आपके बारे में बुराई तो कोई करता नहीं है, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ बचपन में, ऐसा हुआ हो कि बचपन में मतलब समी एक जो अब फेमस से पहले जो था, तो उसमें तो कभी ऐसा हुआ होगा दोस्ती यारी में किसी क्लासमेट ने, अच्छा ये बताओ को था, स्कूल गया को बचपन से अम्मा ने मुझे, तो फिर तो होगा आंसू वाला कोई मूवमेंट ऐसा? यार, मैं स्कूल से एक दफा निकाला गया था, मैं सच बताता हूँ। फिर क्या हुआ? मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैंने एक बच्चे का सर्वर फाड़ दिया था, गुस्सा आ गया था मुझे। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया था, इसका कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ से मैट्रिक किया, और जिस स्कूल से मुझे निकाला गया था उनकी अभी मेरे पास कॉल आती है 1 हफ्ते पहले कि यार हमारे घर वो स्कूल में इवेंट हो रहा है, आप वहाँ आओ। तो मैंने कहा बेटा, रियली एक ये जिसने मुझे निकाला था और आज वही मुझे कॉल करके कह रहा है कि यार हमारे स्कूल में आओ, शो हो रहा है, फंक्शन टाइप कुछ हो रहा है। क्या तो ये होता है। और ये बताओ, जिसका आपने सर मतलब फाड़ दिया, तो उसके घर वालों ने क्या रिएक्शन किया था? सॉरी, उसके घर वालों ने क्या रिएक्शन किया था जिसको आपने मारा? कुछ भी नहीं, निकाल दिया था स्कूल से, और क्या किया था, बस यही हुआ। तो घर वालों, उसके घर वालों ने ये नहीं बोला हाँ सही किया, ये करना चाहिए था? अब देखो, हैंडल कर लिया था वो प्रिंसिपल ने। शरारत होती है बचपन में तो हो जाती है, गलती हो जाती है। भाई सब कहते थे इसका कुछ नहीं बनेगा, इसका कुछ बनेगा ही नहीं, नालायक है, क्या बात। हर कोई, मतलब वही बैक बेंचर्स वाली बात, बैक बेंचर्स, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मतलब कजन्स वगैरह भी, कुछ भी नहीं बनेगा। और जिसको आप बोलते हो नाकारा है, ये कुछ नहीं करेगा, खुदा की कसम वही करके निकलता है। बिल्कुल वही करके दिखाता है, क्योंकि आज आप सारी हिस्ट्री निकाल लो जिसकी भी, तो वो बैक बेंचर ही था, जितना भी फेमस था वो बैक बेंचर था पहले। वो अपने पास में कुछ भी नहीं था, लोग यही बोलते थे उसको कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन आज लिस्ट निकालो, हिस्ट्री निकालो, तो सब उन्हीं के नाम आएगा जो बैक बेंचर। कभी भी किसी को आपने नाम नहीं रखना, जिसको आप नाम रखोगे वही एक दिन आपका बाप निकल के आता है। जैसे बैटरी बहुत कॉमन वर्ड है, हर किसी जो चश्मा लगाया हुआ होता है उसको बैटरी वर्ड मतलब एक नाम दे देते हैं, गलत है यार। ये चश्मा भी आप मुझे बैटरी तो नहीं कह रहे? जब भी मैंने इस पे पॉइंट भाई, ये जो ग्लासेस है ना, बोला हुआ ये मेरा कोई आईसेट्स का है भी, माइनर्स, ये ज्यादा नहीं है। अच्छा, लेकिन शो के लिए मैं लगाता हूँ ताकि मैं पढ़ा लिखा बच्चा लगूं, वैसे भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये मुझे अच्छा लगता है अपने ऊपर, इसलिए मैं लगा लेता हूँ। सही। और एक बहुत लंबा हो जाएगा फिर, लेकिन एक मुस्कुराहट पे भी बात कर दो। मुस्कुराहट पे कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कि अम्मी अब्बू ने कहीं ऐसी बात करी हो, समी ने सुन ली पीछे से कि जो समी की बुराइयां करते थे माँ बाप, और एकदम से अच्छाई कर रहे हो, और समी की मुस्कुराहट जो आई हो, वो जो दिल से आई हो, वो क्या वक्त था? यार बस यही था, अम्मा अब्बा भी कुछ नहीं कहते थे वैसे तो। इससे बात नहीं कर रहा मैं, पहले बैक की बात कर रहा हूँ, आपके पास की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा वो था जो कभी हुआ हो ऐसा? क्योंकि देखो अभी तो माँ बाप तो सपोर्ट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है आपका फ्यूचर है, फ्यूचर का सवाल है, तो वो माँ बाप सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ
वही शरारती था बचपन से, कभी किसी को कर दिया, कभी किसी को तंग कर दिया, कभी किसी को, तो अम्मा पापा भी यही कहते थे पता नहीं क्या बनेगा, हम तो खुद परेशान है इसका। चलो खैर, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है बंदा, सोबर हो जाता है, अभी भी सोबर ही ये तो एक अलग कि वो मैच्योर, तो ये है। अच्छा, हम अपने सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, तो वो हमारा है कल का रास्ता। कल का रास्ता जो हमारे कल का रास्ता सेगमेंट है ना, तो वो हमने इसलिए रखा है समी, क्योंकि देखो हमें जो लोग देखते हैं, जो हमें मतलब फॉलो करते हैं, सही है, क्योंकि तुम्हारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? 65,000। बताओ 65 मतलब 65K, मतलब एक अच्छे खासी वो आपके पीछे फॉलोइंग की वो लिस्ट बनी हुई है, और टिकटॉक पे जो आपको फॉलो करते हैं। तो आप उनका मतलब उनको क्या रास्ता बताते हो कि कल का रास्ता आपका क्या होना चाहिए उनका? मतलब कुछ ऐसी आप बात बनने का कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं, अगर इस लाइन में नहीं आना चाहते तो आप कोई उनको सजेशन दें कि यार इसमें जाओ, आगे फ्यूचर ये भी है। हाँ, कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है इन्फ्लुएंसर बनना, वो भी नहीं करना तुम्हें, वो तो है बस वीडियो बनाई, वीडियो बनाओ, कंटेंट सोचा और अपलोड, खत्म बात। लेकिन कोई ऐसी आप जो फ्यूचर में सोच रहे हो यार इधर भी शायद ये आगे जाए, ये स्कोप भी यही है, ये भी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। एआई आ गई, एआई पे वर्किंग कर सकते हैं वो। यार मैं तो जिस फील्ड में हूँ मैं तो वो बताऊंगा ना भाई, ये स्कोप तो सही, यही कर सकते हो, अगर तुम लोग करना चाहो तो कर लो। लेकिन आप ये एडवाइस करते हो कि आओ आप सोशल मीडिया में आओ, क्यों नहीं, आप ये उनको वो कर रहे हो कि आओ कंटेंट क्रिएटर बनो और अपने आपको कुछ इजी काम है ना, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम पे जाके सब मुश्किल तो देखो हर चीज है, लेकिन उसको आप खुद से जब करोगे, उसको खुद से सोच के उसको आसान बनाने के लिए करोगे तो एक टाइम पे जाके हो जाता है इजी, जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। आप बोलते हो बस ये तो मेरे हाथ का गेम है। अब मैं जब रील्स बनाता था इतने रीटेक ले रहा हूँ, अब मैं 50 वीडियो ऐसे बनाता हूँ 1 घंटे के अंदर, पता ही नहीं चलता। रीटेक की तो कहानी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि हम भी ऐसे ही नहीं पहुंचे और हम भी रीटेक कर करके पहुंचे हैं। तो भाई आप रीटेक करो और इंशाल्लाह कभी ना कभी वायरल हो ही जाओगे। सही है, लेकिन हार नहीं माननी, कंसिस्टेंसी जो है ना, आपको हार नहीं माननी। सही बोला है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है आपकी, बहुत मैटर करती है। तो डेली आप अपलोडिंग करो यार, 24 घंटे में आपके एक वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकते। हाँ, रोज की मतलब समय आप क्या मतलब आप क्या बोलते हो, कितनी रोज की आपकी रील्स होना चाहिए? भाई मैं जब स्टार्ट किया ना, जब मुझे लगा मेरे व्यूज आ रहे हैं, मैंने रोज की 20 अपलोड करी है वीडियो। 20 9 बजे कैफे पे बैठता था मैं, क्योंकि आउटडोर शूट करता हूँ मैं, इंडोर नहीं करता। मुझे 20 एक मतलब अच्छी खासी वो रील्स अगर मैं आपने बोल दिया, और आपकी अगर मैं 5 भी वायरल हो गई तो यार आप तो 20 इसलिए तो अपलोड करता था, 5 तो जाएंगी यार। सही बात। तो ये होता था, अल्हम्दुलिल्लाह 20 की 20 ही जाती नहीं। माशाल्लाह, कंटेंट ही ऐसा था। देखें भाई समी को पकड़ लो और उसके साथ रील बनाना शुरू कर दो। भाई जिसको बनानी है आओ, मैं तो कहता हूँ आओ बनाओ भाई, साथ बनाओ, टेंशन नहीं है, चिल माहौल है, फुल चलेंगे। चलो फिर हम इसको जो आपने कल का रास्ता जो बताया, तो लेकिन मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, बोलें कि देखो इस लाइन में आओ या किसी लाइन में भी आओ, लेकिन आप अपने आप को ना इतना एक्सपर्ट कर लो कि आपको लोग बुलाएं, आपसे स्किल्स लें हर चीज़ में। अपने आप को भाई इतना वो कर लो, आप किसी भी लाइन को पकड़ो, लेकिन अपने स्किल्स को ना आप ग्रो करो, पॉलिश करो, जो हो सकता है आप करो। सही है, तो ये सही बोला है ना? सही मैंने बिल्कुल सही बोला है आपने। हाँ, तो ऐसा पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद अगर तुम्हें लगे मेरा कुछ नहीं हो रहा, नहीं बन रहा, तो देखो वो नसीब की बात है, लेकिन करो, आप अटेम्प्ट करो उस चीज को। यार मैं आपको बताऊं, देखें ये है अंधी दुनिया, बिल्कुल जो फील्ड है ना, ये अंधी दुनिया। अब आप एक चश्मे वाले का लें जो रोड पे खड़ा होता है, चश्मे वाला, सही है, ठेला आपने रेडी जो लगा रहा होता है, वो क्या करता है, सुबह 8 बजे आता है, अपना रेडी लगाई उसने, शाम में चश्मे बेचे, ग्लासेस बेचे, हेलमेट बेचा, जो भी बेचा, शाम में पैसे उसने पूरे किए और घर जाके सो गया। अगले दिन उसकी फिर वही रोटी। उसे नहीं पता होता मेरी अगले दिन सेल होगी या नहीं होगी, लेकिन वो निकलता है ना, डेली निकलता है, मतलब उसी फेस के जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं वो उसी उससे निकलता है नेक्स्ट डे, मतलब हंसी वाला, अच्छाई वाला, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। बताने मकसद ये है कि वो डेली जा रहा है, डेली कमा रहा है और रात में जाके सो रहा है। ये है इस फील्ड में, ये अंधी दुनिया। आप जब कदम रख रहे हो ना, आपको पता ही नहीं मेरे पास पैसे। हाँ, और घर पे घुसता होगा तो घर वाले बोलते होंगे आज क्या लेके आए, लेकिन फिर भी वो अपने हार नहीं मानता। सब लक पे डिपेंड है, सब लक पे डिपेंड है, सब नसीब है। अगर छक्का लग गया तो ऐसा लगेगा खतरनाक। मटर का आपने कहा था, सही मटर कैसे वायरल? तो मटर जब आपने वायरल कर दिया तो आप किसी के घर में मटर बन रहे होंगे, तो वो तो फिर जो सब्जी वाले है उसको तो स्टोरी लगा के टैग कर रहे हैं मुझे, यार हमारे घर में मटर बने, कोई फ्रीजर की पिक्चर लेके भेज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार मटर भी कैसे वायरल हुआ? आप और मैं बैठे में, मटर वाली की तो निकल पड़ी, मटर वाली की निकल गई। अब क्या हुआ, मेरे दोस्त बैठे हैं, हम लोग साथ बैठे हैं, तो वो घर पर आया, हम लोग को कहीं जाना था। सही, तो मैंने कहा यार खाना खा लूँ, तो बोल रहा है क्या बना है? मैंने कहा मटर।
तो मटर वो बने मटर वैसे अम्मी मटर मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ, अम्मी मटर खाए हुए बहुत टाइम हो गया, अब समी से सुना है तो कोशिश करें शायद मिल जाए कहीं से मिल जाए। और आंटी अगर मिल जाए तो इन्हीं को खिलाइएगा, मेरे घर पे नहीं प्लीज भेजिएगा, ना मुझे बुलाइएगा। नहीं मैं पार्सल जरूर भेजूंगा। नहीं भाई नहीं, टेस्ट करना है आपको, यकीन करो। अब तो इसका नाम सुन के ही ना मुझे अजीब सा हो जाता। तो मैं खा रहा हूँ मटर, प्लेट आई मेरे पास, खा रहा हूँ। अब मैंने वो खाते खाते पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने बस फोन उठाया और गाइस ये मटर बने, मटर नहीं होगी हमारी जिंदगी का अजाब हो गया। अब्बा रोज 5-5 6-6 किलो मटर लेकर आ रहे हैं, हमारे फ्रीजर में लग पड़े में इतने स्पीड में, मतलब मैंने 5 किलो सस्ते हुए पे थे, हर कोई मटर लेकर आ जा रहा है यार। मैंने खाना खाते ये खाना खा रहा हूँ, ये एडिट चल रही है मेरी फोन पे और ये मैंने टिकटॉक पे अपलोड करी पहले। अच्छा टिकटॉक पे मैंने अपलोड करी, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं करी? इंस्टाग्राम पे थोड़ी बर्गर ऑडियंस है आपको। हाँ बर्गर ऑडियंस सारी है, लेकिन वो भी मटर तो खाते ही होंगे। मटर खाते हैं वो भी, मटर मैंने इसलिए अपलोड नहीं करी, मैंने यार थोड़ा अजीब सा लगेगा, पहले आप टिकटॉक पे देखो चल रही है या नहीं, फिर आप वहां जाके अपलोड करो। अब मैं अपलोड कर दी मैंने, कैफे पहुंचा हूँ सिर्फ मैं, थोड़ी सी दूर है, मतलब 10 मिनट के भी रास्ता नहीं मेरे घर से। 10 मिनट आपको तो पता है, आपने देखा मेरे घर पर आया, बिल्कुल कितना दूर है कैफे, बहुत करीब। तो इतना करीब है, मैं बस कैफे गया हूँ और मटर वाली वीडियो जो थी मेरी 1 लाख पे पहुंची हुई थी उसी टाइम, मतलब 10 मिनट का भी फर्क नहीं था, रास्ता नहीं था। 10 मिनट के अंदर सभी 0 से 5 मिलियन व्यूज तक, 5 मिलियन व्यूज तक पहुंच गया 0 से सिर्फ टिकटॉक पे। कैफे पे जाके जब मैंने शॉक्ड हो गया मैं, यार 1 लाख व्यूज इस पे, बताओ क्या। फिर मैंने फौरन इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे अपलोड करी, इंस्टाग्राम पे अलग 10 मिलियन व्यूज। अबे भाई मैं तालियां होना चाहिए सनी, परेशान। फिर अगले दिन जब दोबारा कैफे गया, लोग मुझे पकड़ ले, मटर आ गया, मटर ये आ गया वो, अबे मेरे अब्बा तुम्हारी रील भेज रहे हैं, हमारे ग्रुप में रील चल रही है, अबे समी ये तुम्हारे, मुझे अलग अलग लोग भेज रहे हैं अबे मटर। फिर मैं कहीं कुछ खाने भी गया अपनी अम्मा के साथ, तो एक लड़का बोल रहा है यार मटर, तो अजीब सा भी लगा, खुशी भी हुई, अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस अजीब ही कुछ हुआ, मटर के नाम से फेमस हो गया। तो ये हमारा सेगमेंट होता है समी यहीं पे खत्म। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे सेगमेंट अच्छे लगे होंगे और नाम यूनिक लगे होंगे। तो लेकिन मैं आपसे ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा कुछ। थैंक यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप, ये हर कोई अपने पॉडकास्ट में ज़रूर पूछता है, तो मैं भी अपने पॉडकास्ट में पूछ लूँ कि भाई अभी आप अफोर्ड मेहरान कर सकते हो या आल्टो कर सकते हो, या डायला तो आपने मना ही कर दिया, तो या सिविक तक आ जाओ, तो इन तीनों में से कौन सी आप अफोर्ड कर सकते हो अभी जो आपके अकाउंट में बैलेंस हो? अकाउंट में तो 0 ही बैलेंस है, तो ये अफोर्ड कैसे करोगे? भाई मैं, मतलब आप मेरी इनकम पूछना चाह रहे ना? तो भाई मेरी इनकम, यार मैं 2 स्ट्रिंग की बोतल खरीद सकता, बस यही कर सकता। स्ट्रिंग की बोतल तो यार आजकल तो वो माजरत के साथ कोरंगी वाली भी ले लेगी जो बोलती है पेप्सी। हाँ ये भी है, वही खरीद सकता हूँ, बस यही है। इनकम मैं बताऊंगा, ये छुपा रहा है यार। मैं अगर इनकम बताऊंगा, घर वालों को सबसे मना है यार, इनकम मैं अगर बताऊंगा ना, लोग आ जाएंगे उधार मांगने के लिए। उधार से याद आया, उधार जब लेने आते हैं तो वो दोस्त होते हैं, तो ऐसे जिगरी दोस्त लेके गए, मैं दे नहीं रहे वापस, भाई मेरे पैसे दे दो यार, फंसे में मेरे पैसे क्या। उनका नाम ले लेना ताकि वो आपको दे दें। नाम ही ले ले, साथ भाई मेरे पैसे दे दें यार। अच्छा साथ भाई, मतलब साथ भाई इतने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, साथ भाई के जो अपने पैसे लेने के लिए इज्जत देनी पड़ेगी। तो साथ भाई प्लीज आप इस पे जरा नोट करें और इनके जितनी भी अमाउंट बनती है वापसी कर दें ताकि दूसरी दफा भी आप ले सकें इनसे लोन। भाई मैं अच्छा नहीं लग रहा 24 घंटे कर्ज तो जब ही होगा ना जब दूसरी मतलब पहली दफा आप अदायगी करोगे तो दूसरी दफा आप बढ़िया अमाउंट ले सकते हो। किसी दोस्त को आप कुछ बोलना चाहें या उनके नाम लेना चाहें? बस दोस्त के भाई 7 तो एक हो चुका है, 7 हो गया है, सही है। हम्माद भाई हमारे हो गए, और क्या नाम है, अहमद। हाँ अहमद तो भी बैठा हुआ, हाँ वो बैठा हुआ है, अहमद हो गया, साद हो गया, जैन हो गया, मोइन हो गया, मेरे हम्माद भाई हम्माद अलग है। हम्माद भाई तो हमारे भी हैं, एक हम्माद अलग है और हम्माद भी देख ही रहे होंगे। हम्माद भाई जो है मेरी खाला के बेटे हैं। अच्छा। और हम्माद जो है मेरी फुप्पो का बेटा है। वो कभी कभार मुझे कोई क्रिएशन बता देता है यार ऐसे होती, तो मैं उसको बोलता हूँ प्यार से राइटर साहब। अच्छा चलें फिर आप ख्याल करें और फिर वाइंड अप करते हैं। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि यार मेरी ऑडियंस को आप बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि अभी तो मेरी नहीं सुनेगी क्योंकि मेरा तो फर्स्ट शो है, तो लेकिन आपकी सुनेगी, तो आप प्लीज़ थोड़े भाई के लिए ख्याल करके बोलें। सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता है मैं आया हुआ था नेक्स्ट वॉइस गॉसिप पॉडकास्ट में। तुम लोगों को मेरी पर्सनल स्टोरीज भी पता चली कि क्या था मैं और क्या बना, क्या क्या किया मैंने। तो उम्मीद है तुम लोगों को पॉडकास्ट पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दो, कमेंट भी कर दो। स्टार्टअप है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेहनत है, यकीन करो, हमें पता है जो काम कर रहा होता है उसको पता है। तो अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो।
कर दें भाई, समी ने बोल दिया अब तो बस आपने स्टोरी तो समी की सुनी ली होगी, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हो। अगर आप चाहते हैं कि समी के साथ मैं वापसी पॉडकास्ट करूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट में समी का नाम और बहुत सारे कमेंट्स करके बोलेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ही बुलाऊंगा बिल्कुल। समी को, और कुछ और भी चीज़ें निकलाएंगे समी से जो अभी समी छुपा रहा था, तो बस वो बाद में शेयर करेगा समी इंशाल्लाह। तो इसी को एंड करते हैं। अच्छा, तो अब हमारे जो टीम है उन्होंने आपको एक क्या बोलते हैं PR तो नहीं भेजा है, अगर एक गिफ्ट भेजा है, मोहब्बत का गिफ्ट है, तो मुझे तो नहीं पता था, मुझे यहीं पे आके पता चला है, तो मैं बोला चलें हम दे देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, प्लीज़ थैंक यू। तो ये है हमारी टीम की तरफ से जो हमारा अपना जो पेज है AFE अलवी फैशन एक्सप्रेस है, तो हमारा जो वॉलेट का काम है, अब सॉरी मैंने बता दिया, ओपन करें और देखें। अच्छा, तो ये हम लोग जो वर्किंग करते हैं लेडीज़ और जेंट्स, तो जेंट्स पे हम लोग ये आप देखिएगा तो हमारा ये वर्क है, तो अरे वाह भाई वाह, क्या वर्किंग कर रहे हैं। बैंड आ गया, चेन आ गई, तो इस पे आपका नाम भी लिखा हुआ अगर आप देखें, समी मुजाहिद, क्या बात है। वॉलेट का बिजनेस आपका? वॉलेट का बिजनेस भी है और लेडीज के कपड़ों का भी है, तो जेंट्स में हमारा कपड़ों का नहीं है। टैक्स भरते हैं, टैक्स बिजनेस कर रहे हैं आप? टैक्स भर देते हैं, जो हमारी हुकूमत मांगती है हम दे देते हैं। सही है, तो ऐसी बात नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है हुकूमत से। सही है। तो भाई ये इन्होंने मुझे दिया है, गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा तो आप शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन मेरी टीम का कर लें। थैंक यू सो मच, आपकी टीम जितनी भी अलवी फैशन एक्सप्रेस, थैंक यू। तो जो मेरी टीम है, जितनी भी टीम बैठी है भाई, थैंक यू सो मच आप लोगों का, योर प्लेजर यार। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तो चलते हैं समी, अल्लाह हाफिज करते हैं साथ मिलके। तो अल्लाह हाफिज।